दिल्ली की गलियों में बहुत हिस्ट्री बसी हुई है और बहुत स्वाद बसा हुआ है, और आज वही हिस्ट्री और स्वाद को साथ में मिला के आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी कचौड़ी जो 70 साल की लेगेसी से चल रही है। इनफैक्ट इन गलियों में अगर आप जाओगे तो सिर्फ स्वाद नहीं, यादें भी पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फतेह चंद की इस कचौड़ी की जो 1950 से दिल्ली में तहलका मचाई हुई है। मजेदार घर पे मिलेगी आपको। देखिए, अगर आप दिल्ली में फतेह चंद तक नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, हमारे तक तो पहुंच गए हैं ना। अब सब्सक्राइब का बटन सबसे पहले दबा लीजिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरी रेसिपी। अब जो ये फतेह चंद की कचौड़ी है ये हर मायनों में डिफरेंट है, क्योंकि कचौड़ी में स्टफिंग नहीं है। कचौड़ी का डो वैसे ही लगेगा जैसे लगता है। तो सबसे पहले कचौड़ी का डो बना लेते हैं। मैदे के अंदर हम मोइन लगाएंगे आज वनस्पति से। 1950 में डालडा वनस्पति सब अलाउड था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हाइड्रोजनेटेड फैट है, ये हेल्दी नहीं है, इसलिए लोगों ने खाना बंद कर दिया। लेकिन स्वाद, चाहे वो सीताराम के छोले हों, चाहे वो फतेह चंद की कचौड़ी, डालडा से ही आता है। इसलिए आज हम मोइन डालडा से लगा रहे हैं। आपको अगर घी से लगाना है घी से लगाइए, तेल से लगाना है तेल से लगाइए। तो यहाँ पर मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा नमक, थोड़ा सा वनस्पति, और अब इसे लगाएंगे बढ़िया सा मोइन। खस्ता करने के लिए जितना अच्छे से मोइन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। हल्के पानी के साथ इसको बढ़िया सा स्मूथ सॉफ्ट डो बनाना है। चलिए, कचौड़ी का डो बिल्कुल तैयार है। इसे 10-15 मिनट के लिए आराम करने देंगे, क्योंकि जब इसे फैलाएंगे तो ये सिकुड़ना नहीं चाहिए। देखिए, कई बार आप जब कचौड़ी फैलाते हैं उसके अंदर का जो ग्लूटेन होता है वो स्ट्रेच नहीं होता, उसकी वजह से कचौड़ी बड़ी बनाते हैं और फिर वो छोटी हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी मैदे का डो है या डो आप नीड करके बना रहे हैं, उसे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उससे ग्लूटेन को आराम देना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ डो बन चुका है, दूसरी तरफ जो मटरा यानी कि सफ़ेद वटाना, सफ़ेद मटर जो होते हैं, उसे उबालना है। अब ये रात भर सोख होने चाहिए। इसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हल्दी, और अब इसे हम प्रेशर कुक कर देंगे। 4 से 5 सीटी लगानी है इसमें। बढ़िया से मैशी हो जाने चाहिए मटर, बिल्कुल मज़ेदार। और पानी जो है कम रखना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो मटरा है वो थोड़ा हमें थिक चाहिए। 4 से 5 सीटी देके ये प्रेशर कुकर में बढ़िया से पक जाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं तब तक बनाते हैं इसका सीक्रेट फतेह चंद मसाला। अभी जो सीक्रेट मसाला जो बढ़िया चटपटा बनेगा, उसमें जो मसाले हैं उसको हल्का सा रोस्ट करना है। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ जीरा, साथ में डाल रहा हूँ धनिया, अजवाइन, बड़ी इलायची, लवंग, पिपली। अब इन सब चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करना है और फिर इसे पीसना है कुछ पाउडर्ड मसालों के साथ। तो मिक्सी में डालेंगे काला नमक, थोड़ी पीली मिर्ची, थोड़ा अमचूर और साथ में हींग, और फिर ये जो टोस्ट किए हुए मसाले हैं इन्हें भी डाल देंगे। अब बढ़िया से इसका पाउडर बना लो। ये पाउडर बना के रख लो, टिक्की विक्की में डालने में मज़ेदार है। ये दिल्ली वाला चाट मसाला है, हमेशा पसंद आएगा आपको। चलिए, मसाला बन गया, मटरा बन गया, डो बन गया। अब कचौड़ी बनाते हैं, और कचौड़ी बनाने के लिए एक और सिंपल चीज़ है। बहुत ज़्यादा पैसे उस समय लोगों के पास होते नहीं थे, चीज़ें सस्ती बिकती थी, इसलिए वनस्पति का जो मोइन लगता था और ये फ्राई होते थे सरसों के तेल में। जी हाँ, इसकी खास बात भी यही है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो सरसों के तेल में बड़ा निखर के आता है। तो ये जो कचौड़ी है फ्राई होगी सरसों के तेल में। अब मीडियम हॉट गरम करें सरसों के तेल को, बिल्कुल हल्की आंच में आराम से, जैसे समोसे पकते हैं वैसे पकेंगी। 10 से 12 मिनट हल्की आंच में, फिर वो होंगी गोल्डन ब्राउन। तब 2 मिनट के लिए आंच तेज करनी है और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन इन्हें बना के निकाल लेना। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है, तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। क्योंकि उसी रीज़न से हमने ये किताब को
लिखा था डैडीज़ के लिए, क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब ख़त्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। चलिए, कचौड़ियाँ तैयार हैं, मटरा उबल चुका है, मसाला तैयार है। अब मटरे को मिक्स कर लेते हैं। अभी जो मटरा उबला हुआ है इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएंगी और बन जाएगा ये बढ़िया मिक्स। अब आप चाहें तो इसमें हल्का तड़का दे सकते हैं, कुछ लोग तड़का देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं। भैया हमें तो ऐसे ही पसंद है मटरा। ये जो हमने सीक्रेट मसाला बनाया है, ये थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से थोड़ा इमली का पानी, चॉप की हुई हरी मिर्च, अब इसमें डालेंगे हरी चटनी और ये लेमन जूस। ये बढ़िया चीजें सब डाल के अच्छे से मिक्स करो। मजेदार मजेदार मजेदार, यही शब्द आएगा आपके मुंह में बस, और पानी भी आएगा साथ में थोड़ा। धनिया, लाल मिर्च का पाउडर। चलिए, बिल्कुल तैयार है। अब इसे बस फतेह चंद जी की तरह लगा के आपको परोसना है। तो इस तरह से कचौड़ी के ऊपर 2 चम्मच ये मटरा डाला जाए, थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी टैमरिन चटनी यानी कि मीठी सौंठ चटनी, उसके ऊपर डाला जाए ये सीक्रेट स्पाइस, थोड़ी सी पीली मिर्च पाउडर, चॉप किया हुआ प्याज, साथ में थोड़ी चॉप की हरी मिर्च, धनिया और आखिरी में अदरक के लच्छे। अब देखो भैया, ये कचौड़ी जो कि इतने स्टेजेस के बाद बन के निकल के आई है, ये फुल ऑफ फ्लेवर तो है ही है, फुल ऑफ इमोशन भी है, फुल ऑफ यादें भी है और फुल ऑफ अमेजिंगनेस है। अब इसे जब तक खाओगे नहीं समझोगे नहीं। चलिए खा के बताते हैं। दिल्ली की यादों से भरी हुई ये डिश सिर्फ डिश नहीं, सच बता रहा हूँ, इमोशन, फ्लेवर बर्स्ट सब कुछ है। आप अगर इसे नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मटरा कुलचे एक तरफ, दिल्ली की आलू टिक्की एक तरफ और फतेह चंद जी की कचौड़ी एक तरफ। जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।